निष्काम कर्म का विराट संदेश। साथियों, अक्सर लोग पूछते हैं, अगर हमें कर्म करना है पर फल की इच्छा नहीं करनी, तो फिर कर्म ही क्यों करें? यह प्रश्न स्वाभाविक है, पर इसका उत्तर हमारे दृष्टिकोण की गहराई में छुपा है। जब हमारी दृष्टि छोटी होती है, सूक्ष्म और हल्की होती है, तो हमें लगता है कि मैं कर्म करूंगा, मुझे फल मिलेगा। पर जब दृष्टि विराट हो जाती है, जब हम जीवन को संपूर्णता में देखना शुरू करते हैं, तो निष्काम कर्म का भाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। जरा सोचिए, हमारा यह शरीर ही एक यूनिट है। माइक्रो लेवल पर जाए तो यह शरीर अलग अलग तंत्रों से बना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या ये हमारी इच्छा से चल रहे हैं? नहीं, ये अपने नियम से चल रहे हैं। दिल धड़क रहा है, लीवर काम कर रहा है, किडनी रक्त शुद्ध कर रही है। क्या हम बैठकर आदेश दे रहे हैं? नहीं, ये अपने ही नियमों से संचालित है। और गहराई में उतरे, टिश्यूज, सेल्स, प्रोटोप्लाज्मा, रासायनिक क्रियाएं, अणु और परमाणु के भीतर घूमता इलेक्ट्रॉन, इनमें से कुछ भी हमारी इच्छा से नहीं चल रहा। अब जरा विराट दृष्टि से देखिए, हम धरती पर खड़े हैं। धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। सूर्य स्वयं आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है, और यह पूरी आकाश गंगा ब्रह्मांड के असंख्य तारा मंडलों के साथ आगे बढ़ रही है, बिग बैंग से लेकर मल्टीवर्स तक। क्या कुछ भी हमारी इच्छा से हो रहा है? नहीं। तो इसका अर्थ स्पष्ट है, इस विराट सृष्टि के क्रम में हमारा नियंत्रण केवल कर्तव्य पर है, परिणाम पर नहीं। फल हमारा अधिकार नहीं, केवल कर्म हमारा धर्म है। यही कारण है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जरा महाभारत का स्मरण कीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, वे परमेश्वर थे। फिर भी उन्होंने युद्ध भूमि में अर्जुन की जगह स्वयं शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने केवल ज्ञान दिया, केवल मार्ग दिखाया। लड़ाई अर्जुन को ही लड़नी पड़ी। अभिमन्यु की बारी आई, और देखिए, 16 वर्ष का वह वीर जब चक्रव्यूह में घुसा तो उसे यह भी ज्ञात था कि शायद वह जीवित बाहर नहीं आएगा। श्री कृष्ण सब जानते थे, सब देख रहे थे, फिर भी उन्होंने उसे रोका नहीं, बचाया नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन का नियम है, हर किसी को अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ता है। भगवान किसी के लिए युद्ध नहीं लड़ते, वे केवल ज्ञान का दीप जलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो फिर क्यों हम थोड़ी सी विपत्ति आते ही भगवान को कोसने लगते हैं? क्यों हम कहते हैं, भगवान आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? जबकि सच्चाई यह है कि भगवान बचाने नहीं, हमें संभालने आते हैं। वे युद्ध नहीं लड़ते, हमें लड़ने की ताकत देते हैं। मित्रों, जिस दिन हम इस विराट सत्य को समझ लेंगे, उस दिन हमारे भीतर से फल की चिंता स्वतः मिट जाएगी। हम समझ जाएंगे कि मुझे केवल अपना कर्तव्य करना है, और बाकी इस विराट सृष्टि क्रम को चलाने वाला ईश्वर है। वह हमें वही फल देगा जो हमारे लिए उचित है और सही समय पर देगा। डॉक्टर अपना ऑपरेशन करता है, पर जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। किसान बीज डालता है, पर वर्षा उसके बस में नहीं। छात्र पढ़ाई करता है, पर परिणाम समय तय करता है। फिर भी कोई रुकता नहीं, कोई हार नहीं मानता, क्योंकि यही निष्काम कर्म का साहस है। दोस्तों, यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है। निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं कि हम कभी भगवान से कुछ मांग ही न सके। नहीं, हम सभी एक बच्चे की तरह हैं, और भगवान हमारे पिता की तरह। जैसे एक पुत्र अपने पिता से निसंकोच कुछ मांग लेता है,
वैसे ही हम भी भगवान से मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ अंतर है। मांगते समय हमारे मन में लोभ नहीं, प्रेम होना चाहिए। हमारी चेतना नीचे खींचने वाली इच्छा से नहीं, ऊपर उठाने वाली भावना से जुड़ी होनी चाहिए। हम कहें, प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं अपना कर्तव्य ठीक से निभा सकूं। मुझे ज्ञान दो कि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। और अगर सांसारिक सुख की भी कोई इच्छा हो तो उसे भी आभार और समर्पण के साथ रखें कि हे प्रभु, जो भी दीजिए उसे आपका प्रसाद मानकर स्वीकार करो। याद रखिए, भगवान से मांगना गलत नहीं है, गलत है बिना प्रेम और बिना आभार के मांगना। जब हमारी चेतना ऊंची होती है तो सकाम कर्म भी भक्ति योग बन जाता है। तो आइए हम कर्म भी करें, फल की चिंता भी ना करें, और यदि कुछ मांगे तो केवल उसी भाव से मांगे जैसे एक पुत्र अपने पिता से मांगता है, प्यार से, विश्वास से और आभार से। क्योंकि अंततः वही पिता, वही ईश्वर हमारे हर कर्म को सार्थक बनाते हैं। तो आओ आज यह संकल्प लें, हम अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह खड़े होंगे। कर्म करेंगे, पूरे मन से करेंगे, पर फल ईश्वर को समर्पित करेंगे। भगवान को कोसेंगे नहीं, बल्कि आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने हमें कर्म करने का अवसर दिया। और जब ऐसा होगा तो हमारा जीवन ही नहीं, हमारी आत्मा भी विजयी होगी। यही निष्काम कर्म का विराट संदेश है। जय श्री कृष्ण।